इस तस्वीर को देखिए। स्विट्जरलैंड का खूबसूरत शहर डावोस और मंच पर दुनिया के 19 देशों के बड़े नेता। बीच में खड़े हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके ठीक बगल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। मौका था बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पे दस्तखत करने का। गाजा में शांति के नाम पर बने इस नए संगठन में शामिल होने के लिए शहबाज शरीफ ने जैसे ही पेन उठाया, शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस एक साइन की कीमत उन्हें अपने मुल्क के अंदर कितनी भारी पड़ने वाली है। सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकी बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान की संसद और वहां की जनता की भावनाओं को दांव पे लगा दिया? क्योंकि जिस वक्त डावोस में शहबाज शरीफ दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनके इस फैसले के खिलाफ जबरदस्त आग सुलग रही थी। विपक्ष का सीधा आरोप है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। कहने को तो बोर्ड ऑफ पीस को गाजा में इजरायल और हमास के बीच 2 साल से चल रही जंग के बाद शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन कूटनीति के जानकार इसे कुछ और ही नजरिए से देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के जरिए अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी को टक्कर दे सके। ट्रंप का प्लान सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में एक बड़ी और सीधी भूमिका चाहते हैं। पाकिस्तान इस ग्रुप का हिस्सा तो बन गया, लेकिन अब वहां सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान हमास को निहत्था करने की अमेरिकी साजिश में शामिल हो रहा है? क्या शहबाज शरीफ ने इस डील के लिए कोई गुप्त शर्तें मानी हैं? ये वो सवाल है जिन्होंने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के भीतर इस वक्त शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने 2 टूक कहा है कि सरकार ने इतनी बड़ी संवेदनशीलता वाले मुद्दे पर संसद को अंधेरे में क्यों रखा। उनका सीधा सवाल है कि क्या पाकिस्तान अब हमास के खिलाफ कार्रवाई करेगा? अगर ये यूनाइटेड नेशंस की कोई बॉडी होती तो बात अलग होती, लेकिन ये तो ट्रंप का अपना निजी प्रोजेक्ट जैसा है। वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया। मौलाना ने सीधे ट्रंप पे हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप से शांति की उम्मीद करना मूर्खों की दुनिया में रहने जैसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गाजा पे बमबारी अब भी जारी है और शहबाज शरीफ वहां ट्रंप और नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर ये नैरेटिव शहबाज सरकार के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। इस तरह चारों तरफ से घिरे शहबाज शरीफ के मंत्री अब संसद में अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि ये फैसला किसी राजनीतिक मजबूरी में नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लिया गया है। उनका तर्क है कि पाकिस्तान गाजा में स्थायी युद्ध विराम और पुनर्निर्माण चाहता है और इस बोर्ड में शामिल होने से पाकिस्तान को अपनी बात रखने का एक बड़ा मंच मिलेगा। लेकिन क्या जनता और विपक्ष इस दलील को मानेंगे? पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में ट्रंप की गुड बुक्स में रहना शहबाज की मजबूरी हो सकती है, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन जैसे इमोशनल मुद्दों पर समझौता करना उनके राजनीतिक करियर के लिए आत्मघाती भी साबित हो सकता है। डावोस की वो मुस्कुराहट अब पाकिस्तान की गलियों में हंगामे की वजह बन चुकी है।